नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश यादव आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में मैं विविध मतलब जो है मिसलेनियस डिटर्मिनेंट यूनिट के मिसलेनियस क्लास 12 के यूनिट 4 के मिसलेनियस का क्वेश्चन जो है सो बचा है। कल वाले वीडियो में 1 से 6 तक दिए थे, जिसमें 4 नंबर क्वेश्चन नहीं दिए थे। बोले थे कि आप लोग अपने से बना लीजिएगा, लेकिन कमेंट आया है कि उसको भी आप सॉल्व कर दीजिए, तो मैं 4 को भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं 7 से 3-4 क्वेश्चन जो है जिस पे डाउट होगा, मतलब कि हमें अनुमान है कि इस क्वेश्चन पे डाउट है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखा जाए सबसे पहले कमेंट वाला क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आपको दिया है कि डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू 0, तो आप सिद्ध करें कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आपको इतना दिया है, इक्वेशन रूप में दे दिया है, ये भी दिया है बुक में, आपको इतना दिया है। इसको डेल्टा आप मान लीजिए, इस डेल्टा 0 के इक्वल है दिया है। उसके बाद कह रहा है कि इससे आप जब इक्वल है 0 के, तो आप बताइए कि a प्लस बी प्लस सी जो है 0 के इक्वल होगा। आप सिद्ध करके दिखाइए। तो यहाँ से देखिए, मैंने सिद्ध पे यहाँ से चल रहा है, दोनों पक्षों को साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ से मैं क्रिया किया C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कि C1 के जगह पर C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है। C1 के जगह पर तीनों स्तंभों को यानी C1 C2 C3 को ऐड करके C1 के जगह पर लिखने का मतलब कि क्रिया में इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे देखिए, C1 के जगह पर मैंने जोड़ के लिख दिया, आप जोड़ के देख लीजिए। D 2B C 2C A 2A, सब में 2 कॉमन होगा, A प्लस B प्लस C, मतलब कि तीनों में मैंने पहला स्तंभ में तीनों एलिमेंट जो है एक समान आएगा। करके आप देख लीजिए, रफ में करके देख सकते हैं, इतना आएगा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि स्तंभ से मतलब C1 से आप कॉमन निकाल सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी एक पंक्ति या किसी एक रो से आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ एक जो है स्तंभ C1 से, C1 में आपको कॉमन है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैंने कॉमन ले लिया। इसके बाद कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 1 1 बचेगा, इसको यहाँ लिख दिए। इसके बाद देखिए, अब इसको सिंपल करने के लिए, गणना को सिंपल करने के लिए मैंने संक्रिया कुछ करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा। 0 जब 2 हो जाएगा तो आपको प्रसारण करने में आसान हो जाएगा। इसमें से कौन दूगो C2 में से भी R2 में से भी इसको घटा सकते हैं, चाहे R2 में से भी इसको घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ मैंने इसके बाद देखिए, आप घटाना क्या है, आपको सिद्ध करना है इतना। तो आप यहाँ जोड़ घटाओ बिना किए भी डायरेक्ट यहाँ देखिए, दोनों गुना के रूप में है ना, यहाँ गुना के रूप में है। किसी एक को उधर ले जाएगा तो भाग लगेगा, 0 में कोई भी चीज़ से भाग लगेगा तो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो हमको इतना सिद्ध करना है, तो इसको हम सुरक्षित यहाँ रख दिए। इतना गुना में है, इसको इधर ले जाके 0 में भाग देंगे तो क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इससे मैंने यहाँ भाग दे दिया। आपको बचा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, उसको मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल टू, भाग लग के 0 हो गया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में है, गुना में है, 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी। आपको इतना ही सिद्ध करना था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आप सिद्ध कीजिए, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए, आपको 7 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन आप घर में कीजिएगा, इसलिए कि इसके जैसा बहुत सारा क्वेश्चन मैंने 4.2 में और पहले मैंने बन चुका है। चाहे इसमें भी मतलब 7-8 क्वेश्चन जो है आपको सिद्ध करने वाला है। वैसा क्वेश्चन बहुत बनाते हैं, इनवर्स पर आधारित है और एडजॉइंट पर आधारित है। उसके बाद मैंने 9 बताएंगे, तो 9 के बाद आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। और उसके बाद में मैंने 13 बताऊँगा, मैं 13 क्वेश्चन बताऊँगा। तो 13 बताने का मतलब कि 11 12 14 15 तक आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए, 9 बनेगा तो 10 भी बनेगा। 9 क्वेश्चन आपको दिया है इतना कि डिटर्मिनेंट इतना का वैल्यू आप निकालिए, सीधे नहीं करना है। डिटर्मिनेंट दे दिया है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि कौन सा प्रसारण करते हैं तो टफ होगा, यदि प्रॉपर्टीज का यूज कर देते हैं तो सिंपल से बनेगा। इसे आप कहीं से कोनो से कर सकते हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई यहाँ पे ही नहीं है कि इस प्रसारण से कीजिए कि गुण के प्रयोग करके कीजिए। जैसे आसान आपको लगे वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए आसान होता है प्रॉपर्टी से करने में। सबसे पहले मैंने क्रिया कर दिया है C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कि पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ को ऐड करके पहला स्तंभ में लिखने पर
देखिए एक्स वाई एक्स प्लस वाई ऐड यदि करते हैं तो 2x प्लस 2y होगा। दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन होगा x प्लस वाई, तो यहाँ लिख दिए कॉमन लेकर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। उसी प्रकार इस तीनों को जोड़िएगा तो इतना आएगा, इस तीनों को जोड़िएगा तो उतना ही आएगा। उसके बाद C2 को और C3 को जो कहते हो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद देखिए अब C1 से आपको दिखाई दे रहा है कि C1 से कॉमन है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ लिख भी सकते हैं कि C1 से 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन लेने पर, आप यहाँ पे बगल में भी लिख सकते हैं यदि नहीं समझ में आता है तो, कि C1 से 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन लेने पर। आज चाहे नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा। तो मैंने C1 से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा क्या 1 1 1। उसके बाद देखिए यह जो कहते हैं। अब देखिए सिंपल करने के लिए मैंने क्रिया कर दिया R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ये करने से 2 को 0 बन जा रहा है। 2 को 0 बन जाएगा तो 2 से आपका G बच जाएगा। प्रसारण करने में एक ही का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने इस क्रिया को कर दिया। इसके बाद इस क्रिया को करने के बाद यहाँ वाला जो है 0 बन गया। उसके बाद इस क्रिया के अनुसार सारा वैल्यू जो है चेंज कर दिए R1 R2 का। उसके बाद देखिए इसको जो कहते हैं अब C1 से प्रसारण करने पर यहाँ लिख भी सकते हैं कि C1 से C1 का प्रसारण करने पर, C1 का मैंने प्रसारण यहाँ कर दिया। C1 में इसको उठाने से कोई फायदा है नहीं, तो एक को उठा लिया। एक का चिन्ह जो होगा प्लस होगा, यहाँ साइलेंट है एक ही है इसलिए यहाँ छोड़ दिए हैं। उसके बाद ये खत्म, इसको यहाँ जम कहते हैं लिखते हैं। उसके बाद देखिए इतना एक लिखिए गुना में चाहे ना लिखिए बात बराबर है। इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा और इससे इसमें करके घटाएगा तो इतना आएगा। उसके बाद इसमें से क्या कॉमन है, यदि माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस बनेगा, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस को हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये को सूत्र का रूप धारण किया। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी रूप का है। तो आप इतना से जब इतना लिख सकते हैं तो इतना से इतना भी लिख सकते हैं। तो मैंने सूत्र का प्रयोग करके ए क्यू प्लस बी क्यू का इतना मैंने लिख दिया। यहीं जो है आपका आंसर हुआ। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है 9 के आधार पर आप बना लीजिएगा। 11 12 जो है इसके जैसा जस्ट क्वेश्चन 4.2 में मतलब 4.2 में मैंने बताया है, उस बेस पे इसको बना लीजिएगा। या 13 जो है 13 भी उसी के आधार पर है, थोड़ा सा टफ है इसलिए 13 को मैं बना दे रहे हैं 13 को। आप 11 12 10 को घर में बनाइएगा। तो 13 नंबर देखा जाए। 13 नंबर इतना से आपको सिद्ध करना है, इतना 13 नंबर क्वेश्चन आपको डिटरमिनेंट इतना दिया है। आप बोल रहा है कि टू प्रूफ डैट, इतना मैंने इतना से आपको इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने LHS को उठा लिया। LHS को उठाने के बाद में पहले दिमाग लगाया कि क्रिया C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 किया। इतना करने पर आपको मतलब कि C1 के जगह पर तीनों को ऐड करके लिखना है। इतना करने पर तीनों को ऐड कीजिएगा तो इतना 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 मिलेगा। आप रफ में करके देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए कॉमन के लायक हो गया। मैंने C1 से आप कॉमन ले सकते हैं प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिख भी दिए हैं C1 से प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर। उसके बाद देखिए कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, इतना जो है सो जेम के तेम लिख दिए। उसके बाद अब प्रसारण को आसान करने के लिए अब इस दोनों कोनों को 0 बना रहे हैं। क्रिया मैंने किया R2 टेंस टू R2 माइनस R1 तथा R3 टेंस टू R3 माइनस R1। इस क्रिया को करने के बाद में 2 को जो है पहला स्तंभ मैंने C1 के 2 को एलिमेंट जो है 0 हो जा रहा है। और 0 हो जाएगा तो 0 वाले को छोड़कर किसी एक को उठा लेंगे, एक को उठा लेंगे जिसमें 0 नहीं है तो आसानी से प्रसारण हो जाएगा। तो 0 मैंने बना दिया इस क्रिया को करके। उसके बाद यह जो कहते हैं एक को उठा लेने से इस सारणी का सॉल्व हो जाएगा। एक को उठा लिया, एक का चिन्ह जो है प्लस होगा। उठाने के बाद ये खत्म, ये खत्म। इसको डिटर्मिनेंट में 2 गुना 2 कोटि के डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया। उसके बाद में अब जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, इसको इतना से गुना किए, इतना को इतना से गुना किए। उसके बाद इसको सॉल्व करके इतना लाएँ, इसको कैलकुलेट करके इतना आया। उसके बाद तीनों में देखिए यहाँ क्या है, तीनों में 3 कॉमन है। 3 को कॉमन यहाँ ले लिया, इतना बचा। 3 कॉमन लेने के बाद AB प्लस BC प्लस CA, चाहे AC कुछ भी आप लिख सकते हैं। CA लिखिए, चाहे C लिखिए, AB लिखिए, चाहे BA लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको इतना सॉरी यहाँ होगा आपका BC, यहाँ जो है आपका BC होगा। इतना हो, इतना ही आपको प्रूफ करना था। इक्वल टू RHS प्रूफ। तो अब 14 नंबर देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है मिसलेनियस का 14 नंबर
कि डिटर्मिनेंट को दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, एक आपको उतना से सिद्ध करना है, मतलब इतना से डिटर्मिनेंट ये है, इतना से आपको 1 सिद्ध करना है। तो इतना को मैंने LHS को पहले उठा लिया। उसके बाद दिमाग लगाना ये जरूरी नहीं है कि जैसे हम क्रिया किए हैं वैसे ही आप लोग भी कीजिएगा। आप अपने दिमाग से जैसे आसान हो वैसे कर सकते हैं। हमारा रूल अलग, हमारा मतलब कि हम अलग मेथड से बना सकते हैं क्रिया से, आप अलग से बना सकते हैं, लेकिन प्रूफ हो जाएगा आपका। लेकिन हम देखिए जो सिंपल है, कम समय कम जगह में बनने वाला है, आसानी से बनने वाला है, उसी क्रिया से बना रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 तथा R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। R2 के जगह पर R2 में से R1 में 2 से गुना करके घटाने के बाद जो आ रहा है उसको लिखा। उसके बाद फिर R3 के जगह पर R3 में से R1 को घटाया लेकिन 3 से गुना करके। उसके बाद यहाँ मैंने क्रिया करने के बाद जो आ रहा है उसको यहाँ लिख दिया। यहाँ देखिए R1 में कोई क्रिया नहीं हो रहा है, तो R1 को ज्यों के त्यों मैंने उतार दिया। उसके बाद R2 लिखना है इसके अनुसार। तो इस क्रिया को रफ में करके आप देखिएगा, इस क्रिया को इसके अनुसार करने के बाद जो आएगा R2 के जगह पर लिखना है, यानी दूसरा पंक्ति के जगह पर इसको न लिख के इस क्रिया को करने के बाद जो मिलेगा उसको लिखेंगे। तो क्रिया करने के बाद हमें मिला ये वाला। उसके बाद R3 के जगह पर इस क्रिया के अनुसार आपको लिखना है। इस क्रिया को करने के बाद में हमको मिल रहा है R3 के जगह पर इतना। तो मैंने R3 को छोड़कर अब नया जो R3 तैयार हुआ क्रिया करने के बाद उसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखिए प्रसारण आसानी से आपका हो जाएगा, इसलिए कि C1 में पहला स्तंभ में देखिए कि 1 है एगो, उसके बाद 2 गो 0 0 है। 0 0 को उठाने से कोई फायदा होगा नहीं, तो मैंने 1 को उठा लिया। 1 यदि उठाएंगे तो पहला स्तंभ खत्म और पहला पंक्ति खत्म। तो बचेगा आपका ये 1 उठा लिया, उसके बाद आपको ये खत्म, इतना बच गया। 2 गुना 2 को डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करने पर इतना से इतना में मल्टीप्लाई करेंगे, इतना से इतने करेंगे तो इतना और घटा देंगे। उसके बाद देखिए 3 से इसमें गुना करके यहाँ लिखें। उसके बाद 3p कट गया, 7 में से 6 घटेगा 1। यही आपको सिद्ध करना था, इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है डिटर्मिनेंट दिया है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के निष्पत्ति का यूज किया है और इतना से आपको 0 सिद्ध करना है। डिटर्मिनेंट आपका यही है, इसको LHS में है, इसको LHS करके उठा लिया। इसके बाद यहाँ पे जेव के अगले स्टेप में जेव के त्यों C1 C2 को जेव के त्यों लिखा। इसके बाद यहाँ देखिए cos अल्फा प्लस डेल्टा, यह जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र cos A प्लस B के रूप का है, जिसका सूत्र होता है आपको cos A इंटू cos B, यदि प्लस होता है तो माइनस, उसके बाद sin A इंटू sin B। ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है, इसी रूप का ये वाला है। इतना से जब इतना हम लिखते हैं तो इतना से इतना लिखने में कोई दिक्कत। उसके बाद इतना यहाँ पे अब देखिए A का काम यहाँ पे बीटा कर रहा है और B का काम डेल्टा कर रहा है। इतना से भी जैसे इतना लिखे हैं, इतना से मैंने इतना लिख दिया। उसके बाद इसका भी जस्ट उसी रूप का है, इसका भी अब गामा और डेल्टा के रूप में इतना लिख दिया। उसके बाद देखिए अब दिमाग लगा के वैसा क्रिया करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 0 आपको मिले। C3 टेंस टू साइन डेल्टा, ये साइन डेल्टा है, साइन डेल्टा इंटू C1, मतलब कि C1 में ये C1 है, C1 के सभी एलिमेंटों में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई पहले करना है। उसके बाद C2 में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है और तब इसमें से इसको घटाना है और तब जो आएगा इसको इसके बाद में उसको यहाँ लिखना है। तो अब देखिए आगे C3 के जगह पर लिखना है, यहाँ पहले ही दे दिया है कि C3 के जगह पे आपको लिखना है ये क्रिया करके। तो C3 के जगह पर इतना क्रिया करने के बाद में आपको 0 0 0 मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा, 0 हो जाएगा कट उठ के। 1 मिनट। तो इस क्रिया को करने के बाद में आपको तीसरा स्तंभ जो है 0 0, इस स्तंभ को आप यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम तीसरा स्तंभ पर इसलिए लिखें कि ये इसको अब दोबारा लिखने में थोड़ा सा बड़ा इसका साइज आ रहा है, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसी को हटा के यहाँ 0 0 कर दिया। इसके बाद वो गुण पढ़ाए थे 4.2, मैंने 4.2 में गुण पढ़ाए थे कि कोई भी सारणी के किसी एक पंक्ति चाहे किसी एक स्तंभ के सभी एलिमेंट शून्य हो यदि,
तो उसका वैल्यू शून्य होता है। आप करके देख लीजिएगा, चाहे ऐसे भी मैंने क्लियर दिख रहा है कि 0 0 यदि उठाते हैं, तीसरा स्तंभ को उठाते हैं, 0 उठाएंगे तो सारा के 0 बनाएगा, फिर इस 0 को उठाएंगे तो सब 0 बना देगा, इसको उठाएंगे तो 0 बना देगा, तो सारा 0 हो जाएगा। इसलिए गुण पे उसी गुण के आधार पर है कि कोनो एगो पंक्ति चाहे कोई एगो स्तंभ का वैल्यू शून्य यदि सब हो तो उसका वैल्यू शून्य होता है। यही आपको सिद्ध करना था, नोट कीजिए। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है 4.5 से। उसमें था कि मतलब कि जैसे 2/x इसमें दे दिया है 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, और उसमें था कि x जो y z जो था वो आपको माने अंश में था, नोमिनेटर में था, और यहाँ डिनोमिनेटर में दे दिया है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपका इसका काम है कि सबसे पहले उस रूप में आपको ढाल लेना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में है तो उसको नोमिनेटर में ले जाएंगे। तो अब नोमिनेटर में ले जाने के लिए दो गो पक्ष है, तो दोनों पक्ष में ऊपर से दोनों पक्ष में मैंने पलट देने पर वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं था। जैसे कि मैंने आप देख लीजिए, सपोज जैसे x/y है, यहाँ मान के चलिए 1/2 है, यहाँ दोनों पक्षों में साथ दोनों तरफ सारा चीज़ को पलट देंगे तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। उसी प्रकार से अब नीचे है, यदि मान के चलिए ऐसे हम उठाते हैं तो x का गुणांक तो क्लियर हो नहीं रहा है, क्या होगा? यदि क्लियर होगा तो उसको भागा में लाएंगे तो बात तो वही है। तो हम सबसे पहले इसको देखिए दोनों तरफ पलटने पर, यहाँ लिख भी सकते हैं आप रफ में, चाहे आप कॉपी पर समझने के लिए लिख सकते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पलटने के बाद में आपका जो वैल्यू होगा इतना आएगा। इसको समीकरण 1 दिया मैंने आपको, दिया है बुक में इतना इतना और इतना, उसको हम ढाल के इस रूप में ला दिए। x/2 प्लस y/3 प्लस z/10 बड़ा इक्वल टू 4 था तो 1/4 कर दिए, दोनों तरफ पलट दिए। अब यहाँ पे हम इसमें पूछेंगे कि आप बताइए x का गुणांक क्या है, तो क्या है 1/2, y का गुणांक क्या है 1/3, z का गुणांक क्या है 1/10। आपको सॉल्व करने में 4.5 में आप सीखे हैं, सॉल्व करने में आपको ज़रूरत है 4.5 में 4.6 में शायद सिखाए हैं, आपको ज़रूरत है कि इसके सारे गुणांकों को लिख लेंगे और उससे आबिहू एगो बनेगा। उसके बाद जितने किस्म के वेरिएबल हैं उसको एगो आबिहू में लिखेंगे, और जो दाहिने साइड जो बिना वेरिएबल के है अचर राशि कांस्टेंट, उसको एगो आबिहू में लिखेंगे स्तंभ रूप में। उसके बाद में मैंने बहुत सारे सूत्र दिए थे, उस सूत्र के सहायता से बना लिया जाता है, सॉल्व कर लिया जाता है, x y z का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको ढाल दी, ढालने के बाद में अब यहाँ क्लियर कर लेंगे क्लियरली। यहाँ देखिए क्लियरली आबिहू a इक्वल टू, अब देखिए आबिहू a के पहला पंक्ति जो बनेगा x y z के गुणांक, पहला समीकरण के x y z के गुणांक से बनेगा, मतलब कि पहला निकाय से क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 1/3 और 1/10, उसके बाद इसका क्या है x/4 यानी 1/4, इसका क्या है 1/6 है, लेकिन साथ में क्या माइनस भी है तो माइनस को भी उठा लेंगे 1/, उसके बाद 1/5, अब इसमें आ जाइए 1/6, 1/9, ये 9 है, उसके बाद -1/20, ये आपका a हुआ। उसके बाद x आप जानवे करते हैं जितने किस्म के चर होंगे उसको ले लेना है x y z। उसके बाद b में उठा लेना है अचर वाले को स्तंभ रूप में, क्या क्या बचा है 1/4, उसके बाद 1 मैंने पलटा भी तो 1 से 1 में भाग लगेगा तो 1 ही होगा 1। उसके बाद यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 1 क्या होगा 2, यहाँ भी 1/2। इसके बाद सारा प्रोसीजर जो है आपका वही है 4.6 वाला है, शायद 4.6 में या 5 में दिए थे वही वाला है। जैसे मैंने सॉल्व करते हैं इन्वर्स निकालिएगा, इन्वर्स निकालने के बाद उससे उसी के सहायता से आप बनाइएगा। यहाँ तक मैं थोड़ा उलझन था, हम यहाँ तक कर दिए। इसके बाद आप पिछले वाले अध्याय पे इसको पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद तो उसमें जो छूटा है 16 नंबर में आप 4.6 की मदद से बना लीजिएगा, उसको मैंने ढाल दिया उस रूप में। अब 17, 18, 19 3 को क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लीजिए। अब इसको मैंने बस हिंट दे के उसका जो है टच करवा दे रहा हूँ। जो ऑप्शन है 17 नंबर है आपका, डिटर्मिनेंट दिया है, बोल रहा है कितना का मान क्या होगा, उसको निकालिएगा तो आपका 0 आएगा, यानी 17 का आंसर नंबर होगा आपका ए।
उसके बाद 18 नंबर जो है पहले एक्स वाई जेड शून्येतर वास्तविक संख्या होता है, अभी इतना का व्युत्क्रम निकालना सिखाए हैं। आप व्युत्क्रम निकालिएगा, व्युत्क्रम निकालिएगा, निकालने के बाद में आपको वैल्यू इसमें ऑप्शन नंबर ए पे आएगा, इसका भी आंसर होगा ए। व्युत्क्रम हम सिखाए हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा। उसके बाद 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन विविध प्रश्नवाली का, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, इसी पर डिटर्मिनेंट आपका खत्म होगा। 19 नंबर जो है इतना हो तो आप निम्न में से क्या होगा, तो ए दिया है। उसके बाद ये भी दिया है कि एंगल जो है इसमें 0 और 2 पाई, 0 से 360 के बीच लेना है। आप सॉल्व करने के बाद में तो क्या आएगा, तो आपका आंसर नंबर आपका डी आएगा। तो आपका डिटर्मिनेंट यूनिट जो है क्लास 12 का यूनिट 4 आपका ख़त्म हुआ। तो बस इतना ही आप नोट कीजिए। सभी लोग को थैंक यू।